Hello guys, today I will discuss about the topic natural resources and sustainable utilization। ये जो टॉपिक है बीएससी 6 सेमेस्टर में है और ये वैसे भी वैल्यूबल है एमएससी के लिए और साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल I clear natural resources. Natural resources are resources that are drawn from nature and used with few modification। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ऐसे रिसोर्सेज है जो कि नेचर से बनते हैं और वो उसमें क्या उसको हम कुछ मॉडिफिकेशन के बाद में यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। इस अर्थ पे हर एक वो चीज़ जिसका यूज़ है किसी न किसी फॉर्म में उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज टू टाइप के होंगे, मैन मेड रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड natural resources। Human made resources are that resources which are made by the human being, and natural resources are that resources which are drawn from nature and used with few modification। This includes the sources of valued characteristics such as commercial, industrial use, aesthetic value, scientific interest and cultural value। इसमें हम काफ़ी सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल है कॉमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे और एस्थेटिक वैल्यू में। यहाँ तक कि साइंटिफिक इंटरेस्ट के पर्पज़ से और कल्चर वैल्यू के पर्पज़ से भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि एक्चुअल में नेचुरल रिसोर्सेज है क्या क्या, तो हम सनलाइट की बात करते थे कि सनलाइट जो है कोई इंसान नहीं बना रहा है, ये नेचर की देन है। तो सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, land, all minerals with along with all vegetation and wildlife। जितने भी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो सब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। सस्टेनेबल जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टिकाऊ। टिकाऊ मतलब जो कि चलता रहे। तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा यूटिलाइजेशन जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी यूज़फुल हो और हम लोग भी उसको यूज़ करते रहें। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी। जितनी भी हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है उन सब के बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन में नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए जिससे आने वाले टाइम पे क्या है कि इसको अच्छे से हम वेल मैनर तरीके में यूज़ कर सकें। मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको इसकी कमी पड़े। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। The main aim of sustainable development is to provide resources for the present generation without compromising the need of future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो है कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है ना उसको नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज ऐसे प्रोवाइड करना कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उसकी नीड के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब लैंड को यूटिलाइज करना। तो लैंड यूटिलाइजेशन रेफर टू द वे लैंड इज़ यूज बाय ह्यूमन फॉर वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, लैंड का यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पस से, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं। टाइप ऑफ लैंड यूज़, हम कितने टाइप की लैंड को यूज़ करते हैं। फर्स्टली एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। जैसे कि बोला भी गया है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, यूज़ फॉर फार्मिंग क्रॉप एंड रेज लाइव स्टॉक को बढ़ाने के लिए। अर्बन लैंड यूज़ फॉर रेजिडेंशियल, जो अर्बन लैंड है उसको रेजिडेंस के बनाने के लिए और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा थर्ड नंबर पे आता है फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड है मतलब जंगल वाला, वो क्या है यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट्री के लिए, और फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो टिम्बर प्रोडक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए भी फॉरेस्ट लैंड यूज़ किया जाता है। थर्ड है विल्डरनेस एरियाज़, प्रिजर्व फॉर देयर नेचुरल स्टेट एंड बायोडाइवर्सिटी।
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लैंड जोइनिंग, लैंड यूज प्लानिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिफॉरेस्टेशन एंड अर्बन ग्रीन स्पेसेस, ये कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है जो की जा रही है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये सॉइल डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल को डिग्रेड और उसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव भी इसको कहा जाता है हिंदी में। सॉइल इरोजन है क्या? लॉस ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो हम सॉइल के टाइप पढ़ते हैं, ए होरिजन, बी होरिजन। ये जो होरिजन है मतलब लेयर जो है सॉइल की, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं ए होरिजन। ये जो ए होरिजन है हमारा, ये क्या हो जाता है, इसका लॉस हो जाए, वाइंड के थ्रू हो सकता है या वाटर के थ्रू, जैसे फ्लड आया तब हो सकता है ये। तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, या फिर ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू भी हो सकता है। फिर है सॉइल कंपैक्टेशन, रिडक्शन इन सॉइल पोरोसिटी एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, सॉइल कंपैक्टेशन हो जाएगा। सॉइल सैलिनाइजेशन, accumulation of salt in the soil reducing fertility and soil pollution, जो कंटामिनेशन हो जाता है सॉइल में थ्रू द केमिकल, थ्रू द हैवी मेटल या थ्रू द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पॉलीथीन एट्सेट्रा, ये क्या करता है सॉइल को पॉल्यूटेड करता है। तो इसका भी हमें मैनेजमेंट करना है। अब इसके मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? जब हम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी देखते हैं इसकी, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कंजर्वेशन टीलेज, टीलेज को कंजर्व करना। रिड्यूसिंग सॉइल डिस्टर्बेंस टू प्रिवेंट, सॉइल को जो डिस्टर्ब कर रही है चीज़ें उनको रिड्यूस किया जाए जिससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। फिर एक कवर क्रॉपिंग, प्लांटिंग कवर क्रॉप टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर। हम क्या करते हैं कि जैसे बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं उसके बीच में छोटे छोटे प्लांट भी लगा दें। एग्रोफॉरेस्ट्री, इंटीग्रेटिंग ट्री with crop to improve soil fertility and stability, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर की जो फॉरेस्ट्री होती है। सॉइल अमेंडमेंट, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, लाइम और जिप्सम टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिप्सम को ऐड कर रहे हैं सॉइल में जिससे सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी हो जाती है और सॉइल फर्टाइल हो जाती है। सॉइल इरोजन कंट्रोल मेजर, टेरेसिंग, काउंटर प्लॉविंग, वेजिटेटिव बफर्स, ये क्या है सॉइल इरोजन कंट्रोल मेजर्स हैं। सॉइल टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, असेसिंग सॉइल क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट लेवल रेगुलरली। मेथड ऑफ रिस्टोरेशन, सबसे पहले आता है कि इसको रिस्टोर कैसे कर रहे हैं। मीन्स सबसे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन। री मीन्स दोबारा से, मतलब प्लांटिंग है और वापस से वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन, प्लांट ट्री टू रिस्टोर फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, एस्टैब्लिशिंग फॉरेस्ट ऑन लैंड दैट वाज प्रीवियसली नॉन फॉरेस्टेड। देखो डिफरेंस क्या है, रीफॉरेस्टेशन, री मीन्स दोबारा से किया जा रहा है। फॉरेस्टेशन मतलब पहले से वहाँ पे फॉरेस्ट था और फिर क्या किया गया, उसको वापस से फॉरेस्ट लगाया गया, मीन्स फॉरेस्ट डेवलप किया गया। उसको हमने कहा रिफॉरेस्टेशन। एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे फॉरेस्ट था पहले से, लेकिन एक ऐसा लैंड जहाँ पे कि फॉरेस्ट है ही नहीं और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे एफॉरेस्टेशन। तो ये भी रेस्टोरेशन का टाइप है। सॉइल रिहेबिलिटेशन, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी थ्रू इरोजन कंट्रोल, सॉइल अमेंडमेंट एंड रिवेजिटेशन। वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड, अब ये वेटलैंड टर्म क्या है, कोई लैंड एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड एज वेटलैंड। वेट मतलब गीला, लैंड। तो वेटलैंड रिस्टोरेशन, री एस्टैब्लिशमेंट वेटलैंड हैबिटेट टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। रिस्टोरेशन इकोलॉजी, अप्लाइंग इकोलॉजी प्रिंसिपल दैट रिस्टोर डिग्रेड इकोसिस्टम। इकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए जिससे जो रिस्टोर हो जाएगा डिग्रेड इकोसिस्टम। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजिंग लोकल कम्युनिटी इन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए तो भी रिस्टोरेशन हो सकता है। पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट मीन्स गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल लें, हालांकि निकालती भी है, जिससे क्या करते हैं हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव टू प्रमोट लैंड रिस्टोरेशन एफर्ट एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा आता है वेटलैंड।
तो सो व्हाट इज़ वेटलैंड? वेटलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज एंड फॉर योर नॉल पर्पज. वेटलैंड आर द एरियाज वेयर वाटर कवर द सॉइल. मीन्स एक ऐसा एरिया जिसमें क्या कर रहा है, वाटर सॉइल को कवर कर रहा है. एक लेयर दिख रही है हमें पानी की. और इज प्रेजेंट आइदर एट, ये प्रेजेंट हो सकता है ऊपर, और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर. ये कंप्लीट टाइम हो सकता है या फिर पूरे साल में कुछ मंथ हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है. अभी हमने वेटलैंड को ना ट्रांजिशनल जोन कहता है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेटलैंड को हम ट्रांजिशन जोन क्यों कहते हैं. ट्रांजिशनल मतलब दो चीज़ों के बीच का जोन. तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो वेटलैंड बनता है ना वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का पार्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल जोन. Ramsar site in India 2023 now includes 75 wetland across the country covering an area of 1326,677 hectare. There are a total of 75 Ramsar sites in India as of January 2023. But now 2024 80 Ramsar site in India present. And then wetland, type of wetland. So wetland are of four types. First is marshes, means daldal. Wetland dominated by grass and herbs plant. मीन्स एक ऐसा वेटलैंड, ऐसा कवरिंग एरिया जो किससे कवर है, यहाँ पे प्लांट से कवरिंग है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्वैम्प. मार्सेस को मैं आपको अगर बताऊँ तो जो दलदल वाला एरिया होता है ना, मतलब हम देखते हैं ऊपर तो घास है, नीचे कीचड़ है, उसको हम कहते हैं मार्सेस. वो भी एक वेटलैंड है. स्वैम्प्स, वेटलैंड डोमिनेटेड बाय ट्री एंड शब. जहाँ पे क्या है वेटलैंड, वहाँ पे ट्री और शब्स है. बॉग्स, वेटलैंड कैरेक्टराइज्ड बाय एसिडिक न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन. यहाँ पे क्या है, एसिडिक न्यूट्रिएंट, एसिडिक होगा नेचर में, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन होगी बॉक्स में. डोमिनेटेड बाय मोसिस, यहाँ पे ब्रायोफाइट हमें देखने को मिलेंगे ज़्यादा. फेंस, वेटलैंड सिमिलर टू बॉक्स बट विद द एल्कलाइन न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन. बॉक्स की तरह फैंस भी एसिडिक नेचर के, लेकिन एल्कलाइन न्यूट्रिएंट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड. वेटलैंड आर हाईली productive and biological diverse system that enhance water quality, control erosion, maintain stress flow, sequester carbon, and provide a home at least one third of all threatened endangered species. Biodiversity hotspot provide habitat to diverse plant and animal species. Water purification act as natural filter, improving water quality. So thank you so much.